हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज चौहान के अजमेर में आए। वो होरी की दिल्ली छोड़ी और पृथ्वीराज चौहान के अजमेर में पहुंचे। जिसके दांत मैले हो उसको मंजन नहीं बेचना चाहिए। पहले ये बता कि मोहन भागवत का कितना बच्चा है? जिसका एक भी बच्चा नहीं वो 3 बच्चे की बात करता है। कह रहा हूँ कि अजमेर शरीफ जहाँ सारे मज़ाहिब के लोग जाके माथा टेकते हैं, सब लोग जाकर के वहाँ पर अपना फूल चढ़ाते हैं और चादरें चढ़ाते हैं, वहाँ के बारे में लोग बोल रहे हैं। और किशनगंज की सरजमीन से आवाज दे रहा हूँ, जिस वक्त मुल्क बढ़ रहा था, ये हिस्सा पाकिस्तान में जाने वाला था, मोहन भागवत ने या मोदी ने आके नहीं रोका था। यहाँ के मुसलमानों ने कहा था कि हम भारत के हैं, भारत में रहेंगे, पागलों को देश बांटने दो, हम देश को बंटने नहीं देंगे। जिस तरह से अभी मौजूदा में संभल मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढी जा रही है, दरगाह शरीफ के नीचे मंदिर ढूंढी जाएगी, या देश है ये कोई, मतलब ये नहीं है, ये चिराग नहीं है जो आप फेंक देंगे जला करके। वक्फ के मसाइल पर बात हुई, जो हम उस कानून को रिजेक्ट करते हैं, सिरे से मानते नहीं हैं। बिल्कुल वो कानून मुसलमानों के हक़ में बहुत बुरा कानून है। और हुकूमत चाहती है कि ये वक्फ़ की ज़मीनें हमारे कब्ज़े में हों। जब ये ज़मीनें वक्फ़ की हुकूमत के कब्ज़े में चली जाएगी तो हमारी ना मस्जिदें रहेगी, ना कब्रिस्तान रहेगा, ना ईदगाह रहेगा। हमें अपने मुर्दों को दफनाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी जगह जगह काम करते हैं जहाँ पर कहीं बाढ़, भूकंप, कोई आपदा आती है, या कहीं ट्रैफिक का मसला होता है, या कोई जयंती निकलती है, या कोई भी बड़ा धार्मिक प्रोग्राम होता है, बिना निस्वार्थ के, बिना धर्म जाति और बिना भेदभाव के ये जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे हैं, इनको ट्रेनिंग देने के बाद इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज हम पहुंचे हैं किशनगंज लहरा चौक में। यहाँ पे जो जमीयत अहले हिंद का जो प्रोग्राम रखा गया था, इजलास आम रखा गया था, इसी मुद्दे पर यहाँ पे बातचीत करेंगे जनता से और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे महमूद मदनी का अभिभाषण, यहाँ पे जो तकरीर था उनका ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे जनता, यहाँ पे नेतागण भी निकलने लगे हैं, यहाँ पे नेता का भी जाना आना शुरू है। तो चलिए जनता से बात करते हैं और इस मुद्दे पर जानने का कोशिश करते हैं कि आज जो मेन मकसद है और क्या मुद्दे पर मतलब बातचीत हुई, चलिए जानते हैं। मैं तो हिंद ने शुरू दिन से इस मुल्क की सालिमियत के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए अपने मजहब पर अमल करो, दूसरे के मजहब का आदर करो, ये संदेश दिया है और ये संदेश आज भी दिया जा रहा है। यकीनन ये फितनागर हैं, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करके बीजेपी सियासी रोटी सेक रही है। बाबरी मस्जिद तोड़कर इख्तिदार में आई है और गुजरात में मुसलमानों का खून बहाकर इसने तख्त तक अपने आप को पहुँचाया है। इनके सामने में मुल्क के बेरोजगारों के रोजगार, मुल्क के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त, किसानों के फसल की कीमत का, मुल्क की तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है। एक एक करके ये सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कि अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव को भेजकर ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम किया था। आज ये मुल्क लगता है किसी गैर मुल्की साजिश का से दो चार हो गया है कि जिस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाया जाए, उस मुल्क का जो भविष्य होता है वो अंधकार होता है और मोदी इस देश को अंधकार की ओर लेके जा रहा है। और इनके चाहे प्राची हो चाहे दूसरे लोग हों, जो साधु और संत हैं, उनके मुंह से तो प्रेम की भाषा निकलनी चाहिए। अगर बारूदी भाषा निकलता है तो यकीनन है मुल्क में मोहब्बत के फूल नहीं खिलेंगे बल्कि शोले भड़केंगे। और शोला भड़काना कहीं से भी साधु संतों का काम नहीं है। बहुत बड़े शायर हमारे अविभाजित भारत के रहने वाले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, शक्ति भी सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत। जिसके दांत मैले हो उसको मंजन नहीं बेचना चाहिए। पहले ये बताया कि मोहन भागवत का कितना बच्चा है? जिसका एक भी बच्चा नहीं वो 3 बच्चे की बात करता है। हम तो शुरू दिन से करते हैं कि 5-6 बच्चा पैदा करो। कुछ लोग देश के लिए काम करेंगे, कुछ लोग सरहद की हिफाजत में गर्दन कटाने का काम करेंगे। इनसे पूछो, पहले मोदी को ये कहे कि मोदी के कितने बच्चे हैं?
मोदी अगर इस देश का जो शासक है यकीनन है कि उनके बच्चे हैं, ये तो निसंतान बना रहे हैं लोगों को। और हम लोग तो शुरू दिन से कोशिश कर रहे हैं, इस भारत की मिट्टी में जिएंगे, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को कायम रखेंगे। और किशनगंज की सरजमीन से आवाज़ दे रहा हूँ, जिस वक्त मुल्क बट रहा था, ये हिस्सा पाकिस्तान में जाने वाला था, मोहन भागवत ने या मोदी ने आके नहीं रोका था। यहाँ के मुसलमानों ने कहा था कि हम भारत के हैं, भारत में रहेंगे, पागलों को देश बांटने दो, हम देश को बंटने नहीं देंगे। ये खिता रहा है। जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत का इस प्रकार। अरे ये लोग दोगले हैं, ये दो भाषा हमेशा बोलते रहते हैं, है ना। ये कभी भी हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत नहीं चाहते हैं। और मैं बता देता हूँ आज कि इस मुल्क के लिए आबादी, जनसंख्या कहीं से अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। और आज देखो, कल तक भारत की आबादी कम थी, लोग भूखे मर रहे थे, आज तो सुअर और कुत्तों को केक खिलाया जा रहा है। आज भारत में जो तरक्की हो रही है, वो तरक्की कैसे हो रही है? आज जापान बूढ़ा हो रहा है, आज अमेरिका में 7-7 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है, जो लोग गरीब हैं उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अगर दलितों के, पिछड़ों के हैं, अक़लियतों के हैं, तो उसकी वजह गरीबी है। इसलिए जो लोग अमीर होते हैं उनके 2 बच्चे, जो फुटपाथ पे रहते हैं उनके 7 बच्चे। अगर बच्चे कम पैदा करने हैं तो उनकी माली हालत को अच्छी बनाओ। बिहार में मुसलमानों से नौकरियाँ छीनी गई हैं। बिहार में मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000 होती है, उनको 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से इन बेईमानों ने महरूम रखा है। हमारे लिए इंसाफ की कोई बात नहीं करता, ये मंदिर मस्जिद में लड़ाकर देश को कंगाल बनाना चाहते हैं। सर, बांग्लादेश मुद्दे पर क्या कुछ करना? यकीनन है कि दुनिया में हमारी शरीयत ने कहा, एक इंसान का नाहक कत्ल खुदा के घर काबा को तोड़ने के बराबर जुर्म है। किसी भी इंसान का नाहक कत्ल किया जाए, ये जुर्म है, चाहे वो किसी नाम से भी करे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, अब ये तो जिसके मुंह में जो आया वो बोलता चला जाए। जब 1947 से पहले जितनी भी ये जायदाद हैं वक्फ की या जो भी आसार कदीमा है, इसके लिए जब कहा दिया गया है, फिर 84 में उसके लिए मुकम्मल तौर पर उसका पूरा एक्ट बन के कि उसको ना छेड़छाड़ किया जाए ना किसी। देवबंद जैसी जगह को लेकर के जांच करने की बात कही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अजमेर शरीफ, जहाँ सारे मज़ाहिब के लोग जाके माथा टेकते हैं, सब लोग जाकर के वहाँ पर अपना फूल चढ़ाते हैं और चादरें चढ़ाते हैं, वहाँ के बारे में लोग बोल रहे हैं। तो ये तो एक तमाशा बन गया है मुल्क में, जिसके मुँह में जो आता है बोलता चला जाता है। सलमान खौफ में है इससे। मुसलमान ना पहले खौफ में थे और ना आज हैं और ना कल रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। हम जमियत यूथ क्लब के कुछ यहाँ पे देख रहे हैं युवा लोग हैं और यहाँ पे उन लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सुबह से। उन लोग से पहले बात करता हूँ और जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हो आपका? महमूद अली। कहाँ से हैं आप? यही किशनगंज से। अच्छा, क्या मतलब आज का प्रोग्राम कैसा रहा और क्या मेन मोटिव रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमने जितने पब्लिक का सोचा था उससे भी ज़्यादा पब्लिक आए हैं। मैं तमाम दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमारा प्रोग्राम कामयाब किया। अच्छा, ये ग्रुप क्या है आप लोग का? ये जमीयत उलमा हिंद का एक हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, जो चीफ़ कमिश्नर हैं जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड्स के, ये एक उसका शोबा है। और इस शोबे को भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से स्टेट की मान्यता मिली हुई है, जो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 37 अजला और 12 सूबों में काम करता है। हम लोग निस्वार्थ सेवा ऐसी जगह जगह काम करते हैं जहाँ पर कहीं बाढ़, भूकंप, कोई आपदा आती है, या कहीं ट्रैफिक का मसला होता है, या कोई जयंती निकलती है, या कोई भी बड़ा धार्मिक प्रोग्राम होता है, बिना स्वार्थ के, बिना धर्म, जाति और बिना भेदभाव के, ये जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे हैं, इनको ट्रेनिंग देने के बाद इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से आए हैं? पांजीबरा से, बंगाल से। अच्छा, कैसा रहा प्रोग्राम? क्या सुना? बहुत ही अच्छा। हाँ, क्या मुद्दे पर बात हुई? मुल्क के बेहतर के लिए, मुल्क के बेहतर के लिए, मुल्क में अमन व शांति हो। चलिए, क्या नाम हो? मौलुद्दीन। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या मतलब ये आप लोग का बयान जो हुआ, क्या मुद्दे पर? इसके दिन का हिसाब से, दिन के लिए, हाँ, दिन के लिए। अच्छा, दिन के लिए क्या क्या बात हुई? वक्फ के मसाइल पर बात हुई जी। जो हम उस कानून को रिजेक्ट करते हैं, सिरे से मानते नहीं हैं। बिल्कुल वो कानून मुसलमानों के हक़ में बहुत बुरा कानून है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल पर जो मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मसाजिद में मूर्तियाँ तलाश की जा रही हैं, इन मामले पर बात हुई। बस। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नौगिर आलम। कहाँ से आए हैं? पठानपुर सुगंधी से। अच्छा, क्या कैसा मतलब आज का प्रोग्राम में क्या बात हुई और क्या? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा, शान शांति से रहा और दिन और मुल्क की बात हुई, बहुत अच्छा हुई। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? बेलवा से। बेलवा से। क्या क्या बात हुआ आज का प्रोग्राम में? प्रोग्राम में क्या? दीन का बात हुआ। हाँ। और दुनिया का भी बात हुआ। हाँ। इससे दुनिया में अभी जो हालत चलती हैं उसी के बारे में हम लोग को बताया। भाई हम ईमान पर जमेंगे तो अल्लाह का मदद होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी कुछ जनता से बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हो भाई आपका? जाहिद। कहाँ से आए हैं? सरायगुड़ी से। सरायगुड़ी। कैसा रहा प्रोग्राम आज का? बढ़िया है। हाँ। क्या क्या बात हुई है? सब वही दीन इस्लाम का बात हुआ। सब ठीक है। ठीक है। क्या नाम हुआ हजरत? इधर थोड़ा बात कर लीजिएगा हम लोग से भी। इसका थोड़ा मतलब रिव्यू बताइएगा कि आज का प्रोग्राम जो रखा गया था किस मुद्दे पर मौजू पर बात हुई और क्या क्या बात की है? ये जमीयत उलमा किशनगंज की तरफ से ये तारीख़ साज इजलास मुनक़िद हुआ। असल में मुल्क के अंदर जो वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा लोगों ने जमा रखा है, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है। हुकूमत की नज़र उन ज़मीनों पर है और हुकूमत चाहती है कि ये वक्फ़ की ज़मीनें हमारे कब्ज़े में हों। जब ये ज़मीनें वक्फ़ की हुकूमत के कब्ज़े में चली जाएगी तो हमारी ना मस्जिदें रहेगी, ना कब्रिस्तान रहेगा, ना ईदगाह रहेगा। हमें अपने मुर्दों को दफनाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और हमें ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी हुकूमत से। हुकूमत अगर इजाज़त देगी तो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह से मस्जिदों के क़याम पर पाबंदी लगेगी। अगर हम कहीं मस्जिद बनाना चाहेंगे और उसकी तामीर करना चाहेंगे तो हुकूमत से हमको इजाज़त लेना पड़ेगा। यह हालात हैं। और इसी तरह से नामूस रिसालत पर, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उन्होंने जो कीचड़ उछाला है उसके ख़िलाफ़ एक पैगाम लोगों तक पहुँचाया गया कि हमारी जान से, हमारे माँ बाप और हमारी औलाद से ज़्यादा महबूब हमारे नबी की ज़ात है। हम उनकी ज़ात पर ज़र्रा बराबर भी बेइज्जती और ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जगह जगह मस्जिदों की जांच हो रही है और फिर अभी अजमेर शरीफ की मतलब जांच की मतलब बारी आ गई है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? जी, ये जांच तो होता रहेगा और होता रहा है। अगर हम अपने ईमान में मजबूत हैं, अपने अक़ीदे में मजबूत हैं, अपने आमाल में मजबूत हैं तो इंशाअल्लाह हुकूमत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हजरत क्या कहना चाहेंगे? आज मदनी साहब का मतलब बयान सुने हैं। देखिए, असल जो ये आज जो हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं और हुकूमत जो हमारे साथ जो कर रही है, हुकूमत का मकसद असल मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हमारी वक्फ़ है, जो ज़मीनें हैं, जो हमारे मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, ईदगाह और कब्रिस्तान के नाम पर जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लोगों ने जो वक्फ़ किया है, इनमें ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, जैसे अभी मशहूर है हमारे इंडिया के एडवाणी जी, ये वक्फ़ की ज़मीन में इनकी प्रॉपर्टी हैं। तो हुकूमतें चाह रही हैं, क्योंकि हुकूमत जी अंबानी जी, तो हुकूमतें चाह रही है और हुकूमत उनकी निगरानी में काम कर रही है। तो हुकूमतें भी यही सोच रही होगी कि इसको जब तक हम अपना न बना लें तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। चाहे वो शायद के लगता है कि अंबानी जी उसको दबाव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कैसे बच पाए। तो हमको यही लग रहा है कि अंबानी जी हुकूमत को दबा रही है कि आप ये कानून लाएँ। तो लगता है कि वही कानून ला रहे हैं, उसी के तहत हम लोग यहाँ जमा हैं कि इंशाअल्लाह ये होने हम लोग नहीं देंगे किसी तरह। क्या हजरत, ये वक्फ़ की ज़मीन अब बोल रहे हैं कि सरकार मतलब हड़प लेंगे बोल रहे हैं, और मदनी साहब का भी बयान सुने हैं, क्या लग रहा है मुसलमान इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, सही बात तो ये है कि ये वक्फ़ की जो जायदाद होती है ये ख़ुसूसन मुसलमानों की है और इसी के ज़रिए से हर तरह के लोगों की इमदाद की जाती है, गरीब गरबा मसाकिन जितने भी हैं। तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ़ बोर्ड, ये सही नहीं है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों की जायदाद है, ये मुसलमानों को ही इसमें रहना चाहिए, इसमें किसी तरीके से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मतलब कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी बयानात हुए हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं। ये वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं ये दरअसल ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया है। तो ये ज़मीनें अब हुकूमत छीनना चाहती है, हम इसको मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहाँ से आए हैं आप लोग? चलिए, ये जो ज़मीन वक्फ़ की है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से आते आ रहा है मुसलमान के लिए, ये सवाब की नीयत से दे रहा है मुसलमान। ये कानून जो रद्द करना चाहता है ये हम लोग किसी तरह से होने नहीं देंगे।
क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम रखा गया है, इस मतलब प्रोग्राम का मेन मोटिव आज का क्या रहा है? मेन मोटिव यही है कि मौजूदा दौर में जो सेंट्रल की सरकार मनमानी तरीके से इस देश में अपना जुल्म कर रहे हैं, इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए आज जमीयत उलमाए हिंद के सदर जनाब महमूद असद मदनी साहब का पैगाम बेहतरीन पैगाम रहा। उनके बाद तमाम उलमाए कराम और सियासी तबकात के लोग भी मौजूद रहे और यहाँ से लाखों लोगों का ये मजमा था और यहाँ से हिंद के सरकारों तक ये पैगाम देते हैं कि हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, इस देश में नफ़रत नहीं चाहते हैं। जिस तरह से अभी मौजूदा में संभल मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढी जा रही है, दरगाह शरीफ के नीचे मंदिर ढूंढी जाएगी, या देश है ये कोई मतलब ये नहीं है, ये चिराग नहीं है जो आप फेंक देंगे जला करके। तो ये देश है, ये मुल्क है, इस देश की आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए मुसलमान बहुत पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। मुसलमानों की अज़मत को बचाने के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे इस देश के जमहूरियत को बचाने के लिए। और सरकार को एक मैसेज दे कि हम जो मुसलमान कौम है ये खामोश रहने वाली कौम नहीं है, आपके जुल्म के खिलाफ बोलेंगे हम। तो आखिर कहीं ना कहीं जो ये सारे कानूनी कार्रवाई हो रहे, अब आयन की बात करें, कानून की बात करें, तो सारे तो कानून के तौर पे कर रहे हैं सरकार। कौन सी मस्जिद संभल मस्जिद की बात करें तो कानून के तौर पे वहाँ पे याचिका दर्ज हुई, उसके बाद फिर सुनिए आप प्रधानमंत्री आवास जहाँ जिस घर में रहते हैं, अगर हम भी ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि उनके घर के नीचे भी मस्जिद है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुदाई का ऑर्डर दे देंगे? जिस कानूनी प्रक्रिया से तरमीमी बिल को ला रहे हैं, क्या हक है उनका क्या हक है वक्फ बोर्ड पर? हमारे पूर्वजों की जायदाद है, हमारी नस्लों की जायदाद है, हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर गया, उसकी क्या हक है उस पर आप जो उस पर मतलब अपना मदाखलत कर रहे हैं? तो इसके लिए क्या अगर ऐसा कानून पास करने की मतलब ये कर देते सरकार, और कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से मतलब चर्चा चल रही है, अगर ऐसा पास होता है तो मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान रोड पे आएंगे, सड़क पे आएंगे। अगर हुकूमत आपका है और आपके पास ताकत है, सरकार भी आपकी है, अखबार भी आपकी है, तमाम देश के तमाम लोग मीडिया आपकी है, तो हम सड़क पे आएंगे, इस देश की जमहूरियत को बचाएंगे और चैन और सुकून का पैगाम हमेशा से हम लोग दे के आए हैं और देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, अगर ये सरकार वक्फ तरमीमी बिल को अगर लेके आएगी तो हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब हम लोग रोड पे आएंगे, अपना जान शहादत करने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। आखिरी यही हम लोग का निवेदन है। क्या आज का भाषण में क्या मतलब महमूद मदनी का मतलब क्या ये रहा मेन मोटिव, और भाषण में क्या क्या बात? मोटिव की मतलब जो कानून, जो काला कानून जो लाते हैं आज के जो सरकार, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, जो भी होते हैं आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज मुसलमान आज हमेशा बर्दाश्त करके आए और बर्दाश्त नहीं होती है। आज मोहम्मद मदनी साहब का आने का बहुत यहाँ पे उसका मैं शुक्रगुजार करूँगा, यहाँ पे आए हैं और हमारे एकता यहाँ पे मुसलमानों की दगी, और यहाँ पे हर एक पार्टी के हर एक दल की मतलब नेता भी आए। क्यों? क्योंकि एकता थे, एकता जुट रहना है और आगे हम लोग को सामना करना है। जो भी आपत्ति आए, कोई भी अगर मुश्किलात आए तो हमको सामना करें पूरे मुसलमान को। ये नहीं देखा जाए कि वो वहाबी है या वो शिया है या सुन्नी है या देवबंदी है, बरेली है। हमको एकजुट होकर सबको लड़ना है, क्योंकि ये सबके ऊपर है। ये जो बिल जो लाए जाते हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान मतलब एकता कैसा बहुत एकता है। यहाँ के मुस्लिम हिंदू बहुत एकता है। आज सब कोई मिली जुली एक जगह रहते हैं। आज कोई नहीं कह सकता कि मतलब कभी कोई किसी का विरोधी हुआ या यहाँ पे कोई हिंसा हुआ। यहाँ पे हम लोग का ऐसा मिलाना कह नहीं सकते कि मतलब ये हिंदू है या मुस्लिम, एक ही थाली में हम लोग खाते हैं बांट के, समझे? कोई यहाँ पे कह नहीं सकता। और जो भी आते हैं बाहर से यहाँ पे मतलब यहाँ पे अलग करने के लिए सीमांचल को, और वो खुद मतलब मिट में रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखिए एक ही कपड़े में और एक ही ड्रेस में कुछ यहाँ पे नौजवान भाई दिखेंगे, उन लोग से भी बात करेंगे। और क्या है उन लोग से बात करते हैं। कहाँ से हैं? क्या नाम हुआ? साहिल नूर। क्या ये बैच क्या चीज़ का लगा हुआ है और कौन सा ये पोशाक है? स्काउट का। हाँ, स्काउट। कहाँ से हैं आप? किशनगंज से ही हैं? नहीं। कहाँ से हैं? बंगाल से। बंगाल से हैं। कब से जुड़े हैं इसमें? बोलो 3 मंथ। आप लोग का मेन कौन है यहाँ पे? कौन बात करेगा? बात करो। आइए। जी। कहाँ से हैं? हम लोग जमीयत यूथ क्लब से हैं। जमीयत यूथ क्लब से हैं। कितने दिन से जुड़े हुए हैं? 4 महीना होने जा रहा है। हाँ। पढ़ाई भी करते हैं? जी, पढ़ाई भी करते हैं, स्काउटिंग का भी पढ़ाई होता है। अच्छा।
फाइल भी बनाते हैं स्काउट का, जिसमें सब पूरा रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है स्काउट के बारे में। आज आप लोग क्या क्या कर रहे थे यहाँ पे? देख रहे थे आप लोग सब दौड़ इधर से उधर कर रहे आज हम लोग को ड्यूटी मिला था कि सारे आदमियों का देखभाल करना, मेहमानों को अंदर ले जाना है। वही क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद दानियल अहमद हुआ। कहाँ से हैं? मैं इस्लामपुर से। अच्छा, सब मतलब अलग अलग जगह से आके यहाँ पे मतलब खिदमत कर रहे हैं? अलग अलग से, और हम यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, क्रेसेंट में। अच्छा, क्रिसेंट में हॉस्टल में रहते हैं? जी। क्या आप लोग को क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब कैसे बताया जाता है कि कैसे आज जैसे इतने छोटे बच्चे हैं और बताया जा रहा है कि मेहमान की खिदमत में लगे हुए हैं, तो कैसे क्या मतलब ट्रेनिंग देते हैं और कौन समझाते हैं ये सब बातें? ये हमारे लीडर है वाजमन सर, वो हमें समझाते हैं, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं हर दिन कि इस तरीके से हम लोग ग्रुप बांट के इस काम में इस जगह में हम लोग काम करेंगे, खिदमत करेंगे, उसी के तरह से हम लोग होता है ये चीज़। क्या बनना है आपको आगे चल के? हमको सीए बनना है। सीए बनना है। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। आप लोग को क्या बनना है? क्रिकेटर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर। न्यूरो सर्जन बनना है। न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जन, बहुत अच्छा सोच है। मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। फ्यूचर हमारा आईपीएस है। हम चाहते हैं कि आप लोग जो कार्य करते हैं उसमें दिलो जान से मेहनत करें और पढ़ाई भी में मेहनत करें और एक अच्छा दिन व दुनिया के लिए अच्छा करके जाएं। थैंक यू। बहुत प्रोग्राम जो रखा गया और इसका नमूना भी देख चुके हैं। लाखों की तादाद में एक जिला में प्रोग्राम रखा गया, लाखों की तादाद में यहाँ पे मुसलमान जमा हुए और कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर ज़्यादातर बात हुई है। वक्फ को लेकर मैंने महमूद मदनी साहब का जो भाषण भी सुना और वो भी आपको सुनाऊंगा कि आखिर ज़्यादातर किस मुद्दे पर बात हुई।